पेप्टिक टाइम की खास प्रस्तुति मुद्दे की बात इस कार्यक्रम के माध्यम से इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के हृदय स्थल बस स्टैंड पर। आज नव वर्ष है। नव वर्ष पर सभी लोग आने जाने के लिए जो साधन के लिए फिरते रहते हैं, आज उनके लिए वह साधन उपलब्ध नहीं है। छतरपुर में जो भी बस हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, टैक्सी हैं, टैक्सी चालकों ने हड़ताल पर बैठ गए हैं और लगातार इनके द्वारा जो विरोध प्रदर्शन है वही भी किया जा रहा है। इनकी क्या जायज़ मांगे हैं, किस तरह की क्या मांग है, इनसे हम बात करते हैं, पूछना चाहते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? रमेश कुशवाहा नाम है मेरा। आज आप लोग क्यों हड़ताल पे बैठे? ये जो केंद्र सरकार का जो फैसला आया है ड्राइवरों के खिलाफ कि अगर आप एक्सीडेंट करते हैं और आप उसको यथावत हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं तो आपको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना। अगर हम लोग एक्सीडेंट जैसे कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, अगर इमरजेंसी मतलब कहीं हो जाता है ऐसे, तो अगर हम लोग उसको हॉस्पिटल तक ले जाते हैं तभी भीड़ भाड़ में ये कोई निश्चित है कि हमें जनता बख्शेगी या जनता हमें जाने देगी हॉस्पिटल। इसलिए सभी आज विरोध प्रदर्शन किया गया है। छतरपुर जिले के पूरे बस यूनियन और टैक्सी यूनियन सभी लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया कि सरकार अपनी मांगे वापस ले। जी, क्यों आप लोग बैठे हैं? हम बैठे हैं। हम लोग ड्राइवर हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा काम करते हैं, पैसेंजर लोग को ले जाते हैं, अच्छा नियम बनाते हैं। अब ये नियम बन गए हैं कि इसमें सज़ा होने लगी है। 10 साल के बाल बच्चे क्या घर बैठ के फुटपाथ पे आ जाएंगे, उनके लाने 400 रुपया की तो नौकरी कर भी जाते हैं। कहाँ से ले आएंगे? आज नया वर्ष है, नए वर्ष पर आवागमन बिल्कुल ठप है। लोगों को भी दिक्कत आ रही है। कब तक ये हड़ताल आप लोगों की जारी रहेगी? जब तक सरकार का मंजूर नहीं होगा। कहाँ से ले आएंगे हम लोग 10 लाख रुपए और जो सजा कहाँ से होगी? कर तो रहे 4 पैसे। कितने की मजदूरी करते हैं आप लोग? 300-400 रुपए की। सरकार ने जो फरमान निकाला है आप लोगों के खिलाफ, तो कहाँ से ले आएंगे ये हम लोग, बताइए जी। भैया क्या समस्या है आप लोग? सर यही समस्या है, 300 रुपए की नौकरी करते हैं, खुदा खास्ता कोई अपनी जानबूझ के तो कोई गाड़ी नहीं मारता, कोई चिटिया भी सामने आता तो उसको भी बचाते हैं। सर अगर धोखे से भी अगर कुछ होता है तो सर हमको ये थोड़ी कि जनता हमें बख्श देगी। अगर एक्सीडेंट होता है जनता हमें हॉस्पिटल लेने तो बाद में ही जाएगी, पहले तो वो हम ही को तोड़ देगी। तो सर ये कानून हम कहाँ से 300 रुपए की नौकरी करना कहाँ से पालेंगे अपने बीवी बाल बच्चे, बताइए सर। क्या समस्या भैया, क्या करते हैं? हम ड्राइविंग करते हैं बस की। क्या समस्या यही है कि जैसे हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, मारना तो कोई किसी को नहीं चाहता है, कोई भी हो। अगर धोखे से कभी आ जाता है सामने, अगर मर गया, मान के चलो हम इंसानियत दिखा के उसको लेके अगर अस्पताल लेके जाते हैं तो उससे पहले तो जनता हमें मार डालेगी। कौन इसका जिम्मेदार है कि हमें नहीं मारेगी जनता? कब तक हड़ताल पे बैठे हैं आप लोग? जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, शासन ये अपना फैसला वापस नहीं लेगी तब तक। जी, क्या समस्या है भैया आप लोगों को, क्या करते हैं आप? सर हम लोग टैक्सी ड्राइवर है, इसके लिए का जो सरकार ने मांगे रखी हैं ये गलत है। क्योंकि हम लोग 300 रुपए की नौकरी करने वाले आदमी, अगर हम लोग 7 लाख रुपए हम लोग देंगे तो कहाँ से लाएंगे? 300 रुपए में अगर 7 लाख रुपए का गुजारा होता तो हम लोग अच्छी खासी दुकानें खोल के नहीं बैठ जाते, खुद का बिजनेस नहीं डाल लेते। हम लोग गरीब आदमी, मजदूर आदमी, हम लोग कहाँ तक सहयोग करें? सरकार ने तो फैसला अपना सुना दिया, हम गरीब आदमी तो मर ही जाएंगे ना सर। हमारे साथ बस यूनियन के लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, पूछेंगे किस तरह की क्या समस्या है। जी भैया, प्रखर भैया, क्या समस्या है? देखिए, जो कानून पारित हुआ है उसका कानून के खिलाफ आज जो है यहाँ पर छतरपुर बस स्टैंड में एक भी बस का पहिया नहीं चल रहा है और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता तब तक हमारा क्रमबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। भाई हमारे ड्राइवर अगर इतने सक्षम होते कि वो 7 लाख का जुर्माना दे सकते तो वे 2000-5000 की नौकरी ना कर रहे होते, है ना। और उसके अलावा अब को का फांसी नहीं लगाने, को का जहर नहीं खाने, सीधे ट्रक बस के सामने पर रहने के 7 लाख रुपये के घर वालन का मिल जाने। तो इस प्रकार का जो बिना सोचे समझे कानून लाया गया है उसके खिलाफ हम लोग हैं। ये हड़ताल चल रही है और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल मालिकों के लिए है कि जो ड्राइवर है उनके लिए? भाई हमारे स्टाफ के लिए। मोटर मालिक का क्या नुकसान होना है उसमें? मोटर मालिक की तो वो कह देगा कि गाड़ी किनारे खड़ी कर दो। भाई स्टाफ को तो पेश ही उसको करना है, बाल बच्चे भूखे स्टाफ के मरना है ना। उसको बाद में अपनी जमानतें कराना है, 7 लाख रुपया मोटर मालिक दे देगा क्या? मोटर मालिक तो कह देगा तुम गाड़ी मत चलाओ, लेकिन वो तो मर गया ना बेचारा गरीब आदमी। वो इतना सक्षम होता तो वो थोड़ी ना वही ड्राइवरी कर रहा होता। तो ये कुल मिला के ये हम लोग कर्मचारियों का आंदोलन है और कर्मचारियों की जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता इस प्रकार की हम लोग तानाशाही नहीं चलने देंगे। बहुत पुराने बस यूनियन के संचालक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं काफ़ी वर्षों से। दिलीप भाई, क्या समस्या है आप लोगों को? बस यही समस्या है जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताई कि ये काला कानून लेके आई है केंद्र सरकार और इस काला कानून को वो वापस लें
और हमारे जो चालक परिचालक हैं, हेल्पर हैं, वो अपनी स्वेच्छा से गाड़ियां खड़ी करे हैं, नहीं जा रहे हैं। कहाँ ये हड़ताल चल रही है? पूरे ऑल इंडिया में है, सभी जगह बंद है? सभी जगह बंद है, सब अपनी इच्छा से खड़ी करे। टैक्सी चालकों के लिए भी ये नियम है? टैक्सी वो तो मोटर व्हीकल के कर से सबके लिए है, 4 पहिया वाहनों के लिए। जी चाचा, क्या समस्याएं हैं? अरे जो कानून केंद्र सरकार ने ये गलत बना दिया है, ड्राइवर के लिए जो एक्ट बनाया है ये बहुत गलत है। और ड्राइवर इतना सक्षम होता है अगर, तो ये दूसरे की नौकरी काहे को लिए करता। और ये सोचो आपके उसकी 10 साल की सज़ा हो जाएगी, 7 लाख रुपए कहाँ से भरेगा? उसके बच्चे तो भूखों प्यासे मर जाएंगे नहीं। इसीलिए ये हम लोगों ने सारे हिंदू। सजा कितने साल की है? ये 10 साल की सज़ा बताई है, 7 लाख रुपए का प्रावधान बताया है। इसलिए क्या है, इसके विरोध में सारे भारत में मोटर कर्मचारी यूनियन और छतरपुर यूनियन की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। ये जो पैसा है वसूला जाएगा, वो किससे वसूला जाएगा? ड्राइवर से? वो तो ड्राइवर से ही वसूला जाएगा। बस मालिक का उसमें कुछ रोल नहीं है? बस मालिक का कोई रोल नहीं है उसमें। जी, क्या समस्या है? यही है। ड्राइवर कहाँ से देगा भाई साहब? ड्राइवर 500 रुपया दिन मिल रहा है ड्राइवर को, और उसको 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया होते तो ड्राइवर ही के लिए करते। इससे अच्छे तो तसला है, 300-400 रुपया मिल रहा है, 500 रुपया ड्राइवर में मिल रहे हैं, क्या फ़ायदा? इससे अच्छे तो ड्राइवर ही नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, ये बात सही कह रहे कि जो 400-500 रुपये मिल रहे हैं हम लोगों को, वो अगर इतने में बच्चे पालेंगे, अगर ये जुर्माना रहेगा 10 लाख रुपए का, तो कौन भरेगा? गरीब आदमी हम लोग। इसलिए सुनाई कुछ नहीं हो रही। यही हो रही है कि मोटर मालिक कहते हैं कि भैया ड्राइवर को कितने पैसे दे रहे हैं, उन्होंने की 400 रुपये दे रहे हैं। बोले भैया 500 मत दे, 400 देना। इसलिए कि हम और को कौन कुछ वो है, बच्चे हैं। क्या समस्या है भैया? अब कुछ भोपाल की जो बसें चल रही हैं वो भी शायद आज बंद रहेगी, वो ड्राइवर आ रहे हैं। आंदोलन है और कर्मचारियों की जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता, इस प्रकार की हम लोग तानाशाही नहीं चलने देंगे। बहुत पुराने बस यूनियन के संचालक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं काफ़ी वर्षों से। दिलीप भाई, क्या समस्या है आप लोगों को? बस यही समस्या है जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताई कि ये काला कानून लेके आई है केंद्र सरकार, और इस काला कानून को वो वापस लें, और हमारे जो चालक परिचालक हैं, हेल्पर हैं, वो अपनी स्वेच्छा से गाड़ियां खड़ी करे हैं, नहीं जा रहे हैं। कहाँ ये हड़ताल चल रही है? पूरे ऑल इंडिया में है, सभी जगह बंद है? सभी जगह बंद है, सब अपनी इच्छा से खड़ी करे। टैक्सी चालकों के लिए भी ये नियम है? टैक्सी वो तो मोटर व्हीकल के कर से सबके लिए है, 4 पहिया वाहनों के लिए। जी चाचा, क्या समस्याएं हैं? अरे जो कानून केंद्र सरकार ने ये गलत बना दिया है, ड्राइवर के लिए जो एक्ट बनाया है ये बहुत गलत है। और ड्राइवर इतना सक्षम होता है अगर, तो ये दूसरे की नौकरी काहे को लिए करता। और ये सोचो आपके उसकी 10 साल की सज़ा हो जाएगी, 7 लाख रुपए कहाँ से भरेगा? उसके बच्चे तो भूखों प्यासे मर जाएंगे नहीं। इसीलिए ये हम लोगों ने सारे हिंदू। सजा कितने साल की है? ये 10 साल की सज़ा बताई है, 7 लाख रुपए का प्रावधान बताया है। इसलिए क्या है, इसके विरोध में सारे भारत में मोटर कर्मचारी यूनियन और छतरपुर यूनियन की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। ये जो पैसा है वसूला जाएगा, वो किससे वसूला जाएगा? ड्राइवर से? वो तो ड्राइवर से ही वसूला जाएगा। बस मालिक का उसमें कुछ रोल नहीं है? बस मालिक का कोई रोल नहीं है उसमें। जी, क्या समस्या है? यही है। ड्राइवर कहाँ से देगा भाई साहब? ड्राइवर 500 रुपया दिन मिल रहा है ड्राइवर को, और उसको 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया होते तो ड्राइवर ही के लिए करते। इससे अच्छे तो तसला है, 300-400 रुपया मिल रहा है, 500 रुपया ड्राइवर में मिल रहे हैं, क्या फ़ायदा? इससे अच्छे तो ड्राइवर ही नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, ये बात सही कह रहे कि जो 400-500 रुपये मिल रहे हैं हम लोगों को, वो अगर इतने में बच्चे पालेंगे, अगर ये जुर्माना रहेगा 10 लाख रुपए का, तो कौन भरेगा? गरीब आदमी हम लोग। इसलिए सुनाई कुछ नहीं हो रही। यही हो रही है कि मोटर मालिक कहते हैं कि भैया ड्राइवर को कितने पैसे दे रहे हैं, उन्होंने की 400 रुपये दे रहे हैं। बोले भैया 500 मत दे, 400 देना। इसलिए कि हम और को कौन कुछ वो है, बच्चे हैं। क्या समस्या है भैया? अब कुछ भोपाल की जो बसें चल रही हैं वो भी शायद आज बंद रहेगी, वो ड्राइवर आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, आज आप लोग क्यों बंद कर रहे हैं बसें? क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है कि ये जो नियम निकाले हैं, काला नियम निकाला है ड्राइवरों के लिए कि 10,000 रुपये और 10 साल की सज़ा दी जाएगी, 10 लाख रुपये जुर्माना और 10 साल की सज़ा है। 10 लाख होते हमारे पास तो हम ड्राइवर ही काहे को करते, है ना। और दूसरी बात, अगर हम 10 साल के लिए जेल चले जाएंगे तो हमारे बच्चे बीवी बच्चे कौन पालेगा, है ना। इसका कौन जवाब देगा? बीवी बच्चे हम 10 साल के लिए जेल चले गए। और दूसरी बात ये है
कि अगर हम तो आज भोपाल की बसें बंद, इंदौर की सब बंद रखेंगे, हम लोग जाएंगे नहीं तो बसें मोटर आवागमन तो सारा प्रभावित होगा। मोटर मालिक थोड़ी चलाएगा जब ड्राइवर नहीं जाएगा। ड्राइवर हड़ताल पे बैठ गए। हाँ, ड्राइवर हड़ताल पे बैठे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हम आप कह रहे हैं कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है उसको उठा के अस्पताल ले जाओ, जब हम अस्पताल ले जाएंगे तो हमको तो जनता ही मार डालेगी, वहाँ से ले जाने का कोई जवाब ही नहीं रहेगा। उससे पहले तो ड्राइवर ही मर जाएगा, कहाँ ले जाएंगे हम अस्पताल। और नहीं ले जाते तो बोले 10 लाख रुपए जमा करो जुर्माने के और 10 साल की सजा काटो, हमारे बीवी बच्चे तो रोड पे आ जाएंगे। ऐसी गाड़ी क्यों चलाएंगे हम लोग? मजदूरी करेंगे, तसला मजदूरी करेंगे, बच्चे पालेंगे, मिलेंगे 300 मिलेंगे, मजदूरी करेंगे, बच्चे पालेंगे। तो आज छतरपुर ही क्या बल्कि पूरे भारत में हड़ताल पर बैठे हुए हैं ड्राइवर, और जो बस जो बंद हैं, जो बसों का आवागमन है वह पूर्णतः ठप पड़ा हुआ है। और वहीं टैक्सी चालकों ने भी अब अपने गाड़ी के पहिए थमा दिए हैं। उनका यह कहना है कि सरकार के द्वारा जो नियम निकाला गया है कि यदि कोई दुर्घटना किसी भी वाहन से घटित होती है, चाहे वह बस हो या टैक्सी हो या कोई भी दुर्घटना हो, उसको लेकर जो ड्राइवर होगा सर्वप्रथम उसकी जिम्मेदारी यह होगी कि उसे सर्वप्रथम अस्पताल में लेकर जाना पड़ेगा। जिसको लेकर जो ड्राइवर हैं उनका यह कहना है कि पहले ही जनता ही हमारी क्लास ले लेगी, इसके बाद ही हम अस्पताल पहुंच पाएंगे। लेकिन साथ में हम आपको यह भी बता दें कि ये जो नियम है उसमें जो ड्राइवर चालक हैं उन पर ये जो नियम लागू किया गया है कि यदि कोई दुर्घटना इनके द्वारा घटित की जाती है तो उसमें 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का उन्हें जुर्माना लगेगा। तो ये मुद्दे की बात कार्यक्रम के माध्यम से आज हम बस चालकों के बीच और टैक्सी चालकों के बीच गए जो ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि नया वर्ष है, नए वर्ष पर आवागमन पूर्णतः ठप है। पेपर टाइम के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।